औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सिक्स्थ सोशल साइंस पार्ट ज्योग्राफी टॉपिक मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और हमने अब तक जो डोमेन्स ऑफ द अर्थ पर पढ़ा है हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इसका atmosphere. The earth is surrounded by a layer of the gas called the atmosphere. This thin blanket of air is the integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, जो हमारे इर्द गिर्द जो गैसें घूमती हैं, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। एक ब्लैंकेट जैसी होती है, थिन लेयर ऑफ जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ जो है एक ब्लैंकेट जैसी होती है। इट प्रोवाइड्स अस विद एयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें ब्रीथिंग के लिए एयर प्रोड्यूस करता है, और जो हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो सन रेज हैं उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाता है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. अगर हम कंपोस्ट एटमॉस्फेयर की बात करेंगे किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के 99% जो है ड्राई एयर होती है। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 78 और ऑक्सीजन की परसेंटेज वो है 21। And another like gases, carbon dioxide, argon, and other comprise 1% by volume. अगर हम अदर गैस की बात करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैस है, वो 1% है, वो 1% वो वॉल्यूम में वो सिर्फ 1% है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 78 है, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 21 है, एंड अदर गैस जो है वो उसकी परसेंटेज 1 है। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प अस इन द ग्रोइंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। जैसे हम इनहेल एयर जो करते हैं वो ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको ग्रोथ उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन द minute amount is important as it absorbs heat radiates by the earth, thereby keeping the planets warm. It is also essential for the growth of the planets. फिर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो बात करेंगे, जो बिल्कुल इसका जो अमाउंट है वो बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, बट ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये एब्जॉर्व जो है हीट रेडिएंट्स है वो उसको एब्जॉर्व करता है, जो हमारा जो प्लानट है अर्थ जो है इसको वार्म रखता है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे प्लांट्स है उनके ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। फिर हम करेंगे बात बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द कंटैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। अगर हम बायोस्फीयर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सबका एक नैरो जोन है जो सबसे मिला हुआ है, तब ये बायोस्फीयर बनता है। जैसे इसमें एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसमें हाइड्रोस्फीयर होना चाहिए, इसमें लिथोस्फीयर होना चाहिए, तब जाके बायोस्फीयर बनता है और लाइफ एग्जिस्ट होती है। मान लीजिए कि इसमें तीनों जो स्फीयर्स है, लैंड, वाटर एंड एयर जो है, इसमें बिल्कुल होने चाहिए, काम करते हैं, तब जाके लाइफ एग्जिस्ट होती है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, जो यहाँ पर है लिथोस्फीयर है, इन सब चीज़ों को मिला के हम कहेंगे ये है बायोस्फीयर। द स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्राम microbes, bacteria to huge mammals. All the living organisms include humans are linked to each other to the biosphere for the सर्वाइवल। अगर हम बात करेंगे स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो छोटे से छोटा साइज़ हो, छोटे से छोटा सा या बड़े से बड़ा कोई ह्यूज जानवर हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बींग से
लिंक है, ये अदर एक दूसरे से लिंक है, तब जाके ये सर्वाइव कर सकते हैं बायोस्फीयर में। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं बायोस्फीयर में, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 2 किंगडम्स में, जैसे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर वे। ये जो 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, जैसे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर जो है, ये बिल्कुल ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते, एक तरीके से या दूसरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to the fast removal of the soil from slopes। अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, उसको फॉरेस्ट को हम कट करते हैं लकड़ी हासिल करने के लिए, या किसी बड़े एरिया को हम क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो ये हमारे लिए एक तरफ से फ़ायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ से इससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है या स्लोप्स पे जो सॉइल होती है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट like earthquake, there could be submergence of the land as happened in the case of tsunami recently। अगर हम देखेंगे इसी तरह जो अर्थ की शेप जो चेंज होती है, जैसे कभी कभार अर्थक्वेक होता है तो अर्थ की जो शेप जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जो सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वहाँ पर बिल्कुल जो उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हुई। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू द lakes and rivers make the water unsuitable for human use। It is also damage other form of the life। अगर हम देखेंगे कि जो वाटर पोल्यूशन है, जो डिस्चार्ज है वेस्टेज की, जैसे वो फैक्ट्रीज़ की या घर के कूड़े कचरे की जो वेस्टेज है, वो बिल्कुल जो हमारा जो पानी है या रिवर्स या लेक्स जो है, उनको बिल्कुल अनसूटेबल बन जाता है ह्यूमंस के लिए। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनको भी डैमेज ये करता है। Emissions from the industries, thermal power plants, vehicles pollute the air। Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of the CO2 leads to increase in the global temperature। अगर हम देखेंगे जो वेस्टेज है इंडस्ट्रीज़ की या थर्मल पावर प्लांट्स की जो वेस्टेज है, या व्हीकल्स जो है उन जो पोल्यूट करते हैं एयर को, इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर में, बट अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है, इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है, तो ये जो इंक्रीज़ इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो बिल्कुल जो गर्मी है वो बढ़ जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज़ हो जाता है। दिस टर्म एज द ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज़ दस a need to limit the use of the resource of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें एक बैलेंस करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, इनको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि जो बैलेंस बने इन तीनों में, एक बैलेंस बने, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, इनमें बैलेंस बने। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ हमने ये आज जो है लेसन ख़त्म किया है। इंशाल्लाह कल हम दूसरे लेसन की ओर बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।